Okay, so we'll move on to the next topic, third topic. बहुत ज़रूरी नॉर्मली हम लोग जब बाइबल अध्ययन की बात करते हैं सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग लेज़ी, मतलब ये बहुत कंटाला आता है बहुत बार क्योंकि ये ऐसी बात है जो ना इट नीड्स टाइम, इट नीड्स डेडिकेशन, इट इज़ लाइक आपने और मैंने जब अब मैं और आप जब कॉलेज किए या मैंने और आपने जब हमारे स्कूलिंग्स किया है, हालेलुया। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डिसिप्लिन्ड लाइफ टू डू द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बार हम लोग जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं सो सिर्फ पढ़ना नहीं है पर वी आर एडवाइज्ड एंड वी आर एनकरेज टू सर्च द स्क्रिप्चर्स एंड इट टेक्स टाइम। ढूंढना बाइबल में से ये बहुत ज़रूरी है, और वो ढूंढने के प्रक्रिया में ही हम लोग बहुत बार वी टेंड टू बी लेज़ी, हम लोग बहुत आलसी बन जाते हैं। एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, यूहन्ना का 5 और 39, जॉन चैप्टर 5 वर्स 39। इट सेज, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है। इवन जीसस सेड टू, ये एक्चुअली फरीसी लोगों के लिए बात कर रहा है वो। इट सेज यू सर्च द स्क्रिप्चर्स, क्या लिखा है? यू सर्च द स्क्रिप्चर्स फॉर इन देम यू थिंक यू हैव इटर्नल लाइफ एंड दीज आर दे विच टेस्टिफाइज ऑफ मी। बहुत ज़रूरी है। सो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा ये स्टेटमेंट के ऊपर, सर्च द स्क्रिप्चर्स। और बात जब ढूंढने की आती है सो नॉर्मली देर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग लेज़ी। ये हम कर नहीं पाते बहुत बार, मतलब ये ढूंढना जो है बात, इट टेक्स टाइम ये हम कर नहीं पाते हैं। सो ये आज का एक विषय रहेगा कि बहुत ज़रूरी है कि हमने वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है बाइबल का अध्ययन करने के लिए, मतलब सो आर वी सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स। जब अध्ययन की बात आती है तो क्या हम पवित्र शास्त्र के वचनों को ढूंढने में वक्त बिताते हैं या नहीं, या हम आलसी हैं? मतलब एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रोवर्ब्स 2 का 3 से 5, नीति वचन का 2, 3 और 5 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। इट सेज, यू क्राई आउट फॉर डिसर्नमेंट and lift up your voice for understanding. If you seek her as silver and search for her for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of the Lord. ये बहुत अच्छा वचन है ढूंढने के बारे में, टू टेक टाइम। इट सेज, हिंदी में ऐसे लिखा है नीति वचन 2 में, इट सेज, और यदि तू अंतर्दृष्टि के लिए पुकारे, इट इज़ फॉर डिसर्नमेंट, और समझ के लिए ज़ोर से चिल्लाए, यदि तू उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसके खोज में लगा रहे। बहुत ज़रूरी है। सो ये जो वर्ड्स है, टू क्राई आउट, टू लिफ्ट अप योर वॉइस, टू सीक एज सिल्वर, सर्च फॉर हिडन ट्रेजर्स, दीज आर सम स्ट्रॉन्ग टर्म्स विच टेल अस टू बी डेलिजेंट टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। फिर से मैं बात करूँगा कि दीज आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग फॉर इट, टू सीक इट एज ट्रेजर्स, चांदी के समान ढूंढो, ऐसे लिखा है यहाँ पर, एक गुप्त धन के समान ढूंढो। सो बहुत ज़रूरी है कि कैजुअलनेस हमको हमारे बाइबल अध्ययन में से बाहर निकालना पड़े। कैजुअलनेस मतलब मुझे मालूम नहीं इसको वर्ड क्या है। कैजुअली कभी कभी हम पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, सिर्फ बाइबल हम सिर्फ पढ़ते हैं और हम छोड़ देते हैं। वी डू नॉट टेक टाइम टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, टू सर्च द स्क्रिप्चर। जैसा अभी हमने वचन पढ़ा कि देर आर सम स्ट्रॉन्ग टर्म्स, ढूंढना है, टू सीक इट। मतलब जैसे गुप्त धन के लिए अगर आप ढूंढते हो तो वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए वचन पढ़ने के लिए। सो मैं बहुत बार हमेशा एक बात बोलता हूँ, स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि इफ़ यू वांट पेबल्स, पेबल्स को क्या बोलते हैं, पेबल्स मराठी शिंपले किंवा गारगोटे, मराठी में लिखा है, शिंपले को मालूम नहीं क्या बोलते, पेबल्स समझ लो आप। इफ़ यू वांट पेबल्स, दे आर अवेलेबल ऑन द सी शोर। अगर आप नदी के किनारे पर जाओगे तो आपको पेबल्स मिल जाते हैं, किनारे पर ही आपको पेबल्स मिळते हैं नॉर्मली। हालेलुया, किनाऱ्यावरच तुम्हाला गारगोटे किंवा शिंपले भेटतात। हालेलुया, नॉर्मली द चिल्ड्रंस पुट इट इन देयर पॉकेट्स एंड दे गो। हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे गए थे, हम लोग तो वहाँ पे हमने, सोनू ने बहुत से कलेक्ट किए थे मीन शिंपले। ते कुठे भेटतात, वो कहाँ पे मिलते हैं, पेबल्स कहाँ पे मिलते हैं? एट द सी शोर। हालेलुया। बट चर्च, इफ़ यू वांट पर्ल्स,
अगर आपको मोती चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गो फॉर अ डीप सी डाइविंग। हालेलुया। बाइबल में के ट्रेजर्स अगर मुझे और आपको मिलने हैं, बाइबल में से मोती अगर आपको मिलने हैं, सो वी नीड टू सर्च द स्क्रिप्चर्स. बहुत जरुरी आहे. परमेश्वराचं प्रगटीकरण, वचनाचं प्रगटीकरण जर मला आणि तुम्हाला पाहिजे आहे, तर आम्हाला पवित्र शास्त्र नीट समजून आणि त्याचा अभ्यासपूर्वक आम्ही ते वाचलं पाहिजे आणि शोधलं पाहिजे, तरच आम्हाला मोती मिळेल, नाही तर नाही. जर अगर आप पवित्र शास्त्र सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हो, हालेलुया, तर यू विल गेट पेबल्स. आपको क्या मिलेगा? यू विल जस्ट गेट पेबल्स. बट इफ़ यू वांट पर्ल्स, यू नीड टू डू बाइबल स्टडी चर्च. अगर आपको पर्ल्स चाहिए, अगर आपको मोती चाहिए, तो आपको बाइबल सिर्फ पढ़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, तो आप बाइबल का अध्ययन भी करो. नो वंडर पीपल हैव लॉट ऑफ द रेवल्यूशन ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. लोगों को बहुत सा वचन का प्रगटीकरण क्यों मिलता है? बिकॉज वो लोग रहते हैं जो उसकी खोज करते हैं. हालेलुया. जो उसका अध्ययन करते हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है. सो बेनिफिट्स बहुत है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बेनिफिट्स बहुत है. एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, आइज़ाया का 34 वर्स 16 में रिपीट करूँगा. यशाया का 34 और 16 वचन. आइज़ाया 34 वर्स 16. इट सेज, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो. फिर से बता दो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इससे इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ न रहेगी. हालेलुया. कितना अच्छा वचन है. यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात पूरी रहेगी नहीं, ऐसे लिखा है. कोई बिना जोड़े न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसकी आत्मा ने इसे इकट्ठा किया है. इट सेज इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि सर्च फ्रॉम द बुक ऑफ द लॉर्ड एंड रीड. देन इट सेज, नन ऑफ दिस शैल फेल. इट सेज, फॉर माई माउथ हैज़ कमांडेड इट एंड हिज स्पिरिट हैज़ गैदर्ड देम. बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स चर्च कि हमको सो दैट मीन्स सर्चिंग द स्क्रिप्चर इज़ रिचली रिवॉर्डिंग. हालेलुया. क्योंकि वो बातें कभी टलेगी नहीं, बाइबल कहता है. हालेलुया. सो क्या इसमें से सीखते हैं? सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. स्क्रिप्चर्स, यहोवा की बातें जो है हमने ढूंढनी है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स ऑलवेज एक्सप्लेन स्क्रिप्चर्स. हमेशा वचन जो है इट एक्सप्लेन स्क्रिप्चर्स. ये प्रिंसिपल है जब आप बाइबल अध्ययन की बात करते हैं. स्क्रिप्चर्स ऑलवेज एक्सप्लेन स्क्रिप्चर्स. एक ग्रेट इवेंजलिस्ट होके गया, अमेरिकन इवेंजलिस्ट D.L. मूडी. हालेलुया. अगर इनकी किताब बहुत से जो नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं, एंड ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स. ग्रेट इवेंजलिस्ट D.L. मूडी, वायलेट मूडी. हालेलुया. एंड दिस इज व्हाट ही सेड. बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. सुनो ध्यान से. इट सेज, द बाइबल इज़ द बाइबल्स बेस्ट कॉमेंट्री. सुनो ध्यान से मैं क्या बोल. द बाइबल इज़ द बाइबल्स बेस्ट कॉमेंट्री. मतलब स्क्रिप्चर्स ऑलवेज एक्सप्लेन्स स्क्रिप्चर्स. हालेलुया. तो आप ध्यान से अगर बाइबल पढ़ते हो, हालेलुया, तो डेफिनेटली पवित्र आत्मा आपके अंदर से इट विल गिव यू अ रेफरेंस. अरे यार, ये बातें का रेफरेंस देखो यहाँ पे लिखा है. हालेलुया. बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन स्क्रिप्चर विद द स्क्रिप्चर. ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा बाइबल का अध्ययन अच्छा नहीं है. हालेलुया. आमीन. सो ये प्रिंसिपल याद रखो हमेशा. स्क्रिप्चर्स शुड ऑलवेज एक्सप्लेन स्क्रिप्चर्स. आमीन. दिस इज व्हाट मैं फिर से रिपीट करता हूँ व्हाट D.L. मूडी सेड. द बाइबल इज द बाइबल्स बेस्ट कॉमेंट्री. आई रिपीट, बाइबल इज़ द बाइबल बेस्ट कॉमेंट्री. हालेलुया. सो मुझे और आपको ये बातें आनी ज़रूरी है जैसा हम बाइबल का अध्ययन करते हैं. एक बहुत सा अच्छा वचन हमको प्रेरितों के काम में मिलता है और ये सभी को मालूम है, लेकिन हम लोग जस्ट आज एक ब्रशअप करेंगे फिर से. वी ऑल नो द पीपल हु वर फ्रॉम ब्यूरिया. हालेलुया. सो कैसे लोग थे? हम लोग एक्ट्स 17 में पढ़ेंगे. ये बहुत बार मालूम है आपको. एक्ट 17 10 और 11 वचन कहता है. एक्ट 17 और 10 और 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. इट सेज, देन द ब्रेदरन इमीडिएटली सेंट पॉल एंड सिलास अवे बाय नाइट टू बीरिया. ब्यूरिया या बीरिया, ये वर्ड्स यूज किए, ये जगह का नाम है. व्हेन दे अराइव्ड दे वेंट इनटू द सिनेगोजेस ऑफ द ज्यूज. और ये कैसे लोग थे? और बाइबल कहता है कि ब्रदरन ने, ऐसे लिखा है कि भाइयों ने पॉल और सिलास को भेजा एक जगह पे, जिस जगह का नाम था बिरुया या
बीरिया ऐसे लिखा है इंग्लिश में। और ये लोग कैसे थे, उस जगह के जो लोग थे वो कैसे थे, ऐसे लिखा है दीज वर मोर फेयर माइंडेड, दीज वर मोर, इट सेज फेयर माइंडेड देन दोज इन थेसलोनिका। कैसे थे, दे वर मोर फेयर माइंडेड देन द पीपल इन थेसलोनिका। इन दैट, कैसे फेयर माइंडेड थे, बाइबल सेज इन दैट दे रिसीव्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ऐसे लिखा है, विथ ऑल रेडीनेस एंड सर्च द स्क्रिप्चर्स डेली टू फाइंड आउट वेदर दिस थिंग्स वर सो। बहुत 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 ज़रूरी वचन है। हालांकि नॉर्मली कलीसिया आजकल ये करती नहीं है। हालेलुया, आमीन। मैं हिंदी में वचन पढ़ता हूँ। भाइयों ने तुरंत रात में ही पौलुस तथा सिलास को बीरिया भेज दिया, जहाँ पहुँचने पर वे यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग मतलब थिस्सलुनीका के लोग कैसे थे, ऐसे थे ये लोग, उनसे अधिक सज्जन थे, ऐसे लिखा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया। कैसे लोग थे, बीरिया के लोग कैसे थे, सज्जन थे, ऐसे लिखा है। और सज्जन कैसे थे, उन्होंने ऐसे लिखा है कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, ऐसे लिखा है। कैसे, उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से खोजबीन करते रहे कि देखे कि बातें ऐसी ही है या नहीं। ये बहुत 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 ज़रूरी है। आज पुलपिट में से बहुत से मैसेजेस दिए जाते हैं, आज पुलपिट में से बहुत से मैसेजेस प्रीच किए जाते हैं, आज यूट्यूब्स पे और फेसबुक्स पे बहुत से मैसेजेस प्रीच किए जाते हैं। हाउ मेनी बिलीवर्स ओपन देयर बाइबल्स टू सी वेदर थिंग्स आर सो। बाइबल में यही बातें जो वो प्रीच करते हैं, कितने लोग अपने बाइबल निकालते हैं बाहर, और कितने लोग ये बीरिया के तरफ लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि ऐसे ही है क्या ये बातें। इवन संडे को कलीसिया में पासबान आपको जो वचन बांटते हैं, हम घर पे जाकर उन वचनों का मनन अध्ययन करते हैं या नहीं, बहुत ज़रूरी। बीरिया के लोग ऐसे थे, ऐसे बाइबल कहते हैं। हालेलुया, they were fair minded. In what sense they were fair minded? They not only received the word, but they also studied the word and searched the word. I repeat, बीरिया के लोगों ने सिर्फ वचन सुना ही नहीं, but they also searched the scriptures, the word of the Lord said. बहुत ज़रूरी है। So that not only it is important to receive the word of the Lord, church we need to research it. मुझे और आपको सिर्फ सुनना नहीं है वचन, हालेलुया, मुझे और आपको उन वचन सुनकर उसका अध्ययन भी करना है। दैट यह आज का हमारा विषय। और वो अध्ययन करने के लिए हम बहुत आलसी हो जाते हैं और बहुत आलसी हैं। हेलो, वी डोंट टेंड टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड विच वी हैव रिसीव्ड। जो हमने सुना है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं लगाते, उसके ऊपर हम मनन नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, उसका आउटपुट क्या हुआ मालूम है कि बीरिया के लोग जो थे वो उन्होंने उत्सुकता से वचन ही ग्रहण नहीं किया है, उसके ऊपर हर दिन प्रतिदिन बाइबल से बात आपको बता रहा हूँ। इफ़ दैट मीन्स दे डाउटेड पॉल्स टीचिंग्स। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दे डाउटेड, मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट, दे डाउटेड पॉल्स एंड सिलास टीचिंग्स। दैट इज़ वाई टू क्लियर आउट देयर डाउट्स दे स्टार्टेड सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स। हेलो, आज सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और सो कॉल्ड इवेंजलिस्ट, सो कॉल्ड अपोस्टल्स जब प्रीच करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देखकर ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा प्रचारक है करके आमीन बोलते हैं हम लोग और घर पे जाते हैं। एंड वी नेवर ओपन आवर बाइबल्स एंड वी नेवर चेक कि वेयर द थिंग्स आर सो। द पीपल ऑफ बीरिया डिड इट। बीरिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, दे नॉट ओनली रिसीव द वर्ड बट दे सर्च द वर्ड, दे सर्च द स्क्रिप्चर्स वेयर द थिंग्स वर सो। क्या हम आदत लगाए इन दिनों में कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, should we not confirm it with the word of the Lord every day? Bible says every day they search the scriptures, और ये search the scriptures करना ही हमको बहुत कठिन लगता है। हालेलुया। आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट क्या हुआ, अगर आप 12वां वचन पढ़ते हैं इसका, एक्ट 17:12, इट सेज, अतः उनमें से बहुतों ने तथा उनके साथ अनेक प्रतिष्ठित यूनानी महिला और पुरुषों ने भी विश्वास किया। व्हाट वाज द आउटपुट, व्हाट वाज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या हुआ, अध्ययन करने से प्रतिदिन वचन जैसे पॉल सिलास बता रहे हैं वो वैसा ही है,
इसके द्वारा क्या हुआ? देयर फेथ बिल्ट अप, उनका विश्वास बढ़ा। बाइबल कहता है देयरफॉर मेनी ऑफ देम बिलीव्ड। ओ वी नीड सच पीपल चर्च, जो विश्वास तभी करते हैं जब वो परमेश्वर का वचन को सिर्फ सुनते ही नहीं है और उसका अध्ययन करते, उसका मनन करते, उसका अभ्यास भी करते। हालेलुया, आमीन। वो ऐसे ही आमीन बोलते नहीं है किसी के भी वचन के ऊपर। बाइबल सेज देयरफॉर मेनी ऑफ देम बिलीव्ड एंड आल्सो few of the Greeks, even prominent women as well as men. Wow, hallelujah. Where are such people, church? Hallelujah. कि कहाँ पे ऐसे लोग जो आज when they listen to apostles, when they listen to prophets, do they confirm it with the word of the Lord? बहुत ज़रूरी। And that is why, because they do not search the scriptures, because they do not study the word of the Lord, they end up in deceptions. ने हमेशा ये वर्ड आप सुनोगे बाइबल अध्ययन में, देयर आर मेनी फॉल्स टीचिंग्स दीज डेज, देयर आर मेनी रॉन्ग टीचिंग्स दीज डेज। हालेलुया, अनबिब्लिकल टीचिंग्स है, बाइबल के बाहर की शिक्षाएं है। हालेलुया, जस्ट एक बड़ा प्रभु का सेवक बता रहा है, इसके लिए हम आमीन बोलते हैं। नो, वी नीड टू बी लाइक द पीपल ऑफ बीरिया। हालेलुया, बीरिया की तरह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले, उत्सुकता से सुनने वाले, लेकिन वो बातें वैसी ही है ये देखने वाले लोगों की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। सो कैसे अध्ययन करें? अभी सवाल ये है कि हम लोग अध्ययन कैसे करें? सबसे बड़ा बेसिक है ये चर्च, लेकिन हम एक बेसिक ही चीज़ करते नहीं है। और मैं जब विश्वास में आया है, मुझे ये मैं भी ये सब चीज़ें नहीं करता था, लेकिन आज गॉड हैज़ गिवन मी, आई प्रेज गॉड की प्रभु ने सिखाया बहुत सारी बातें। सबसे पहली बात, यू शुड हैव अ वेरी गुड बाइबल। आई रिपीट, आपके पास बहुत अच्छा बाइबल होना ज़रूरी है। आई रिपीट, मैं कुछ बाइबल लोगों का देखता हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई हैव अ वेरी गुड बाइबल। चर्च इन्वेस्ट, ये जो इन्वेस्टेड है, इन्वेस्ट करो अच्छा बाइबल लेने के लिए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट इन हैविंग अ गुड बाइबल। अच्छा बाइबल लो, लेदर कवर वाला बाइबल, अच्छा। हालेलुया, आमीन। विथ वाइट बैकग्राउंड्स, ऐसा बैकग्राउंड मत लो जो आप निकालते हो तो आपको दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, पीपल नॉर्मली टुडे नाउअडेज वी वर्क इन BPOs, वी वर्क इन नाइट शिफ्ट्स एंड वी वर्क हेक्टिक है। बहुत बार हम 10-12 घंटा स्क्रीन्स के सामने रहते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, आप जब आपका पर्सनल जो बाइबल रहता है उसका बैकग्राउंड हमेशा याद रखो वाइट होना चाहिए। हालेलुया, अदरवाइज मेरा बैकग्राउंड वाइट नहीं है, मेरा बाइबल का बैकग्राउंड जो है मेरा बाइबल का बैकग्राउंड हमेशा वाइट है, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने अगर बाइबल लेके आऊँगा मुझे कुछ नहीं दिखेगा। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, हैव अ गुड बाइबल विथ अ वाइट बैकग्राउंड। हालेलुया, बहुत ज़रूरी है, आमीन। माय वाइफ इज चेकिंग मेरा बाइबल वाइट बैकग्राउंड है नहीं। हालेलुया, आप भी देख लो, जो सुन रहे हैं देख लो वाइट बैकग्राउंड बाइबल है क्या नहीं। क्या होगा उससे अच्छी, यू विल हैव अ गुड आई, आपको वचन समझने के लिए ना, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीड इट, आमीन। जब भी बाइबल पढ़ते हो एक नोटबुक, जब भी बाइबल पढ़ते हो एक पेन, जब भी बाइबल पढ़ते हो एक ये पेंसिल या मार्कर समथिंग हमेशा आपके साथ होना बहुत ज़रूरी। हालेलुया, आमीन। चर्च अंडरलाइन, आप जब बाइबल पढ़ते हो अंडरलाइन करो, जो बातें आपको ना एक प्रकट करता है पवित्र आत्मा, हमेशा अंडरलाइन करो। मैं वहीं से बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ, मैं वहीं पे ना क्वेश्चन मार्क्स में वहीं पे जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है मैं वहीं पे लिख के रखता हूँ। हालेलुया, इट इज़ नथिंग रॉन्ग in taking notes on the Bible, and there is nothing wrong marking it in the Bible. हालेलुया, आमीन। ये गलत नहीं है कि आपका बाइबल में ही आप मार्क करते हो या बाइबल में, या पुट इट डाउन इन समवेयर। जब पवित्र आत्मा आपको बताता है कुछ बातें, हमेशा एक नोटबुक साथ में रहने बहुत ज़रूरी है जब आप हमेशा का वचन का अध्ययन करते हो तो। हालेलुया, प्लस हैव अ गुड ट्रांसलेशन, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसलेशन अवेलेबल दिस डेज। हालेलुया, KJV ट्रांसलेशंस है जो ऑथेंटिक और एक्यूरेट 99% एक्यूरेट बताया जाता है KJV पर, लेकिन ये ओल्ड ये हो गया है किंग जेम्स वर्जन। बाद में NKJV वर्जन है, नॉर्मली मैं वही यूज़ करता हूँ, न्यू किंग जेम्स वर्जन। नॉर्मली ये ऑथेंटिक है, हालेलुया, एक्यूरेट है। नॉर्मली आई always prefer telling people to read NKJV version,
न्यू किंग्स जेम्स वर्जन, इफ़ नॉट KJV वर्जन। हालेलुया। मैं बहुत सालों से यही वर्जन पढ़ रहा हूँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत सालों से यही वर्जन प्रिफ़र करता हूँ क्योंकि इट इज़ एक्यूरेट। NIV भी यूज़ होता है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, लेकिन उसमें बहुत से ट्रांसलेशंस गलत है, उसमें बहुत से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। सो अवॉइड यूजिंग NIV ट्रांसलेशंस। अगर आपको ज़रा हार्ड सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक्यूरेट ट्रांसलेशन यूज़ करने की आदत लगा। हालेलुया। क्योंकि अदरवाइज यू विल मिसकोट स्क्रिप्चर्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, अदरवाइज यू विल मिसकोट स्क्रिप्चर्स। आमीन। सो NLT ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ये भी एक अच्छा भाषांतर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। एम्पलीफाइड बाइबल, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मली इंग्लिश बाइबल पढ़ना प्रेफर करते हैं। आप लोग एम्पलीफाइड बाइबल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा वर्जन है ये। एम्पलीफाइड बहुत से अर्थ उसके अंदर, हम लोग नॉर्मली इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिब्रू ट्रांसलेशन। एम्पलीफाइड बाइबल आप यूज़ कर सकते हो। हालेलुया। आप कंपैरेटिव स्टडी बाइबल यूज़ कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी बाइबल कैसे, अभी बाइबल सोसाइटी ने पब्लिश किया है, उसका एक आधा जो पार्ट है वो हिंदी में है फॉर एग्जांपल, और आधा पार्ट कुछ बाइबल्स का इंग्लिश में है। सो यू विल हैव अ कंपैरेटिव आउटपुट कि हिंदी में क्या लिखा है और इंग्लिश में क्या लिखा है। सो कंपैरेटिव बाइबल्स भी अवेलेबल है, दे आर कॉल्ड पैरेलल बाइबल्स आल्सो। एक बाइबल डिक्शनरी ले लो आप लोग, हालेलुया, which will give you a background of people, festivals, places, cultures, habits, climate, hallelujah, happenings। एक बाइबल डिक्शनरी एक मंगा लो आप लोग, अगर आप एक अच्छा अध्ययन करने वाले व्यक्ति होना चाहते हो तो। हालेलुया। सो अगर एक अच्छा अगर आपको एक अच्छा बाइबल का स्टूडेंट होना है, मतलब तो ये सब चीज़ें होना बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत से हिंदी में अगर आप बाइबल पढ़ते हो, डेक्स बाइबल अभी अवेलेबल है, डेक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल, बहुत से वर्जन्स है डेक्स बाइबल के। डेक्स बाइबल अभी हिंदी में भी अवेलेबल है। चर्च इन्वेस्ट करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इन्वेस्ट करो। हालेलुया। ये ट्रेजर है। हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले बात मैं ये स्टेटमेंट और कुछ समझा नहीं समझे, याद रखो, अगर आपको ट्रेजर चाहिए, अगर आपको पर्ल्स चाहिए, यू नीड टू डू अ डीप सी डाइविंग। हालेलुया। अगर आपको मोती चाहिए तो आपको कुछ परिश्रम करने पड़ेंगे। हालेलुया। सो स्टार्टेड विथ अ गुड बाइबल, हैविंग अ गुड बाइबल। हालेलुया। स्टार्टेड हैविंग गुड बाइबल डिक्शनरी, स्टार्टेड हैविंग अ गुड स्टडी बाइबल। कितने सारे स्टडी बाइबल्स अवेलेबल है हालेलुया बुक स्टॉल्स पे। आमीन। हालेलुया। बाइबल कॉन्कॉर्डेंसेस अवेलेबल है, ये इस्तेमाल करो। सो बहुत ज़रूरी है चर्च। कोई ऐसा बोलेगा कि अरे हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। और स्पिरिचुअल मत बनो चर्च। हालेलुया। आमीन। पौलुस ने तिमोथी को एक बहुत अच्छी बात बताई, हम लोग वी विल प्रे। पौलुस ने तिमोथी को बहुत अच्छा, फर्स्ट तिमोथी, अगर पहला तिमोथी का 4:13 और 15 वचन अगर आप पढ़ोगे, पहला तिमोथी का 4:13 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। टिल आई कम, इंग्लिश में लिखा है, फर्स्ट तिमोथी 4:13, पहला तिमोथी का 4:13 वचन ऐसे कहता है, टिल आई कम गिव अटेंशन टू रीडिंग। क्या लिखा है पौलुस, क्या कहता है, जब तक मैं आता हूँ पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाते जा। गिव अटेंशन टू रीडिंग, टू एग्जॉर्टेशन, टू डॉक्ट्रिन। सुनो ध्यान से, हम लोग एक विषय में, मैं लास्ट विषय में भी रखा है, हम लोग एक विषय लेंगे, हाउ वाई आई नीड टू स्टडी डॉक्ट्रिन्स। तो वो सेशन में हम लोग इन बातों को क्लियर करेंगे। लेकिन ऐसे लिखा है, टिल आई कम गिव अटेंशन टू रीडिंग, एग्जॉर्टेशन एंड टू डॉक्ट्रिन। वर्स 15 सेज मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स। क्या लिखा है, मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स, गिव योर सेल्फ एंटायरली टू देम, दैट योर प्रोग्रेस में बी एविडेंट। सुनो, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाते, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। आमीन। हालेलुया। क्यों ज़रूरी है चर्च टू रीड, टू एग्जॉर्ट। हालेलुया। क्या बताना है, टू डॉक्ट्रिन्स, मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स। ऐसे लिया कि इसके लिए प्रयत्नशील रहे, ऐसे लिखा है, आलसी नहीं, इसके लिए प्रयत्नशील रहे और इन पर अपना पूरा मन लगा। इट सेज मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स, गिव योर सेल्फ एंटायरली टू इट, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और ऐसे लिखा है कि जिससे तेरी प्रगति सब पर प्रकट हो, ऐसे लिखा है। सो दैट, क्यों करना है चर्च, ये सब क्यों करना है, वाई वी नीड टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, सो दैट यू आर ग्रो इन द लॉर्ड। अल्टीमेटली क्या होता है, सब बातें मनन करने से
गिविंग एंटायरली योरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, टू मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स। इससे क्या होता है? अध्ययन करना, मनन करना, इससे क्या होता है? बाइबल सेज सो दैट योर ग्रोथ में भी एविडेंट, लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी वचनों में उन्नति हुई है। बहुत ज़रूरी है। आई स्टिल सी पीपल, मैं जब लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूँ, दे स्टिल दे आर नॉट मैच्योर्ड इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज दे हैव निग्लेक्टेड द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। आपकी आत्मिक उन्नति दिख नहीं पाती है लोगों को। क्यों? क्योंकि यू हैव निग्लेक्टेड द स्टडी। मैं रीड नहीं बोल रहा हूँ, यू हैव निग्लेक्टेड द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है। पॉल कहता है इसके लिए, पॉल एग्जॉर्ट करता है तिमोथी को। पॉल कहता है तुझे मेडिटेट करना है, पढ़ने के लिए, एग्जॉर्टेशन के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए। ऐसा कर कर योर ग्रोथ में भी एविडेंट। सो मेरा अध्ययन करना मेरी उन्नति का कारण बनता है, मेरा बाइबल स्टडी करना मेरे उन्नति का कारण बनता है। बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सी दिस इज हाउ पॉल कंपेयर्स पीपल हु आर ऑन मिल्क, कंपेयर्स पीपल हु आर ऑन मीट। हालेलुया। ये वचन देखो, एक वचन पढ़ते हैं हम लोग को, इब्रानी का, हिब्रूज 5 वर्स 13 and 14। सी पीपल, लोग जो अगर अध्ययन करने में आलसी बन जाते हैं, लोग अगर बाइबल स्टडी करने में आलसी बन जाते हैं, लोग अगर इग्नोर करते हैं बाइबल का अध्ययन करने से, उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हालेलुया। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। क्यों स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है? सी इब्रानी का 5, हिब्रूज 5 मराठी में अगर पढ़ोगे, इब्री लोकास्पत्र 5, 13 आणि 14 क्या लिखा है, पढ़ता हूँ आपके लिए। फॉर एवरी वन हु पार्टेक्स ओनली ऑफ मिल्क, फॉर एवरी वन हु पार्टेक्स ओनली ऑफ मिल्क इज अनस्किल्ड in the word of the righteousness, for he is an infant, but solid food belongs to those who are of full age। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। इट सेज कि प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यास नहीं कर रहा है। क्या लिखा है? ही इज़ नॉट स्टडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो बालक है। हालेलुया। परंतु ठोस भोजन उन बड़ों के लिए है, बाइबल से, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास के कारण, किसके कारण? जिनके सेंसेस, जिनके स्पिरिचुअल सेंसेस अभ्यास के कारण बुरे और भले की पहचान करने में निपुण हो गई है। वाह। सो आज जब आप लोग, सब लोग जो सुन रहे हैं बहुत ज़रूरी है, आर यू ऑन मिल्क और आर यू ऑन मीट दीज डेज? दुधावर आहात का मटन पे हो आप? हालेलुया। मटन, चिकन, किस पे हो आप? दुधावरच जर आहात, याचा अर्थ तुम्ही बाइबलचा अभ्यास नहीं करत। और परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम दूध के ऊपर निर्भर रहने वाले बने नहीं, लेकिन ठोस भोजन, हिंदी में क्या लिखा है वचन, ट्रांसलेशन, ठोस भोजन उनके लिए है। हालेलुया। जो अभ्यास करके, दे हैव बीन मैच्योर्ड इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, जो बुरे और भले पहचान करने के लिए निपुण हो गए। बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सॉलिड फूड बिलोंग्स टू द वंस हु आर ऑफ फुल एज। इफ़ यू वांट टू बी इन्फेंट, यू नीड टू डिपेंड ऑन द मिल्क। सो किसके ऊपर निर्भर रहना है? आज का विषय जो है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपको आध्यात्मिक बातों में बढ़ना है, अगर आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे चर्च। हालेलुया। ये इट इज़ नॉट जस्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज़ रिसर्चिंग एंड रीडिंग एंड सर्चिंग एंड रीडिंग एंड सर्चिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्टडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मेरी और आपकी अगर ग्रोथ होना ज़रूरी है, मेरी और आपकी अगर बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, तो अभ्यास, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करोगे, तो हम उस व्यक्ति के समान है जो अब तक दूध पर है। मुझे और आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, हालेलुया, जो मीट के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। इवन कल जाकर आप जब किसी का प्रचार सुनते हो, तो यू विल फटाक से यू विल डिसर्न कि व्हाट यू हैव यू हर्ड द प्रीचिंग विच इज़ जस्ट फॉर पीपल हु आर ऑन द मिल्क स्टेज, और you will sense, you will be able to discern कि what you have heard is people who feed themselves from the meat। सुनो, मैं रिपीट करता हूँ क्या बोल रहा हूँ। आप अगर जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, तो जब भी कभी आप सुनते हो किसी प्रचारक का, you will easily come to know कि आपने जब सुना है, was it for the people who are on only
people who only feed on milk? त्यांना दुधाचीच सवय लागली आहे का त्यांना मटन आणि मच्छी ऐकण्याची सवय लागलेली आहे? यू विल इझिली एबल टू डिसन. ये दिस इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज. हालेलुया. कि आपका डिसर्नमेंट चीज़ जो है वो बढ़ जाती है जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो. डू नॉट बी लेजी इन स्टडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. डू नॉट बी लेजी इन मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. डू नॉट बी लेजी. हालेलुया. चर्च, आलसी मत बनो. चर्च, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आलसी मत बनो. हालेलुया. आपको वक्त निकालना पड़ेगा. आपके पास रिसोर्सेस होना ज़रूरी है. हालेलुया. आपको एक प्रॉपर, इसी आप अगर आप हेक्टिक है आपका शेड्यूल, यू कैन डू इट ऑन द वीकेंड्स. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, परमेश्वर सी गॉड इन इज़ मर्सी इतना अच्छा है, क्योंकि अभी का जो काम का जो ये है टाइमिंग से, इट इज़ ऑल्सो बीइंग नॉट इन द जनरल शिफ्ट्स. सो अगर आपको हेक्टिक लगता है बाइबल अध्ययन करना, तो यू पुश इट इन द वीकेंड्स. कवर अप इन द वीकेंड्स. आप वीकेंड पे कर सकते हो ना, जब आपको छुट्टी मिलती है तब आप कर सकते हो बाइबल का अध्ययन. हालेलुया. वी कैन मेक इट चर्च. हम लोग कर सकते हैं, पर वी आर लेजी इन डूइंग इट. हम लोग बहुत साल से विश्वासी हुए हैं, लेकिन अध्ययन करने की जब बात आती है, अभ्यास करने की बात आती है, हम बहुत आलसी बन गए. हालेलुया. वी हैव स्टडीड a lot. We have done research a lot in worldly things. But what about the word of the Lord? हम शायद ग्रेजुएट है, हम पढ़े हैं, हमने कुछ कोर्सेज किए हैं, हम अगर उस चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, वाई नॉट बाइबल? उसके बेनिफिट्स कितने हैं फिर? सो चर्च, आई वॉन्ट यू ऑल टू एनकरेज टू गिव अप योर लेजीनेस. आई वॉन्ट टू एनकरेज टू गिव अप योर कैजुअलनेस इन रीडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. रिसोर्सेज है अवेलेबल आज. हम लोग, मैं कभी कभी बुक स्टॉल जाता हूँ, I thank God for Lord how much resources is available to your children's Lord. तो वो कितना सारा भंडार है परमेश्वर अवेलेबल, और हम उस भंडार का इस्तेमाल ही नहीं करते. हैव अ गुड स्टडी बाइबल. हालेलुया. एक अच्छा स्टडी बाइबल लो. चर्च, अगर नहीं समझ में आता है तो एक अच्छा स्टडी बाइबल लो. मैं लोगों को हमेशा बोल के अभी मैं थक गया हूँ. हालेलुया. कि हम लोग को जब टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आते तो हम लोग गाइड प्रीफर करते थे. सिंपल है चर्च. हमको मैंने तो कभी टेक्स्ट बुक्स पढ़े ही नहीं है. हालेलुया. मुझे 21 सेट चाहिए रहता था, शॉर्टकट्स पास होने का 21 सेट्स. हालेलुया. सो अगर हमको टेक्स्ट बुक्स नहीं समझ में आते तो वी यूज़ टू रिफ़र गाइड्स. अगर हमको टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आते तो वी यूज़ टू रिफ़र 21 सेट्स, और हम वैसे ही पास हुए. तो बाइबल समझ में नहीं आता है तो शुड वी नॉट रेफर बाइबल स्टडीज़ अवेलेबल इन द मार्केट दिस डेज? सिंपल है चर्च. लेट गॉड गिव यू सम विजडम. कि परमेश्वर आपको ज्ञान दे, पवित्र आत्मा आपको कुछ ज्ञान दे इन बातों के ऊपर, कि अगर मुझे बाइबल सपोज समझ में नहीं आता है तो शुड आई नॉट गो इन बुक स्टॉल्स एंड शुड आई नॉट बाय अ गुड स्टडी बाइबल एंड देन लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड? कितना सिंपल है. इज़ इट सिंपल? हालेलुया. ये मुझे कभी समझ में आता, ये बात समझ में क्यों नहीं आती लोगों को? हालेलुया. आमेन. सो मे गॉड मेक यू अ पर्सन who diligently seeks the word of the Lord. Hallelujah. May God make you a person, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखा और प्यासा है. हालेलुया. जो परमेश्वर का अध्ययन करने के लिए भूखा और प्यासा है. दिस इज व्हाट पॉल एक्सॉर्टेड यंग तिमोथी. हे तिमोथी, आमेन, तू क्या कर, इसके ऊपर मन लगा, क्योंकि तेरा ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड है. सो इफ यू वांट टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, आम्हाला जर परमेश्वराच्या वचनामध्ये जर वाढायचं असेल, पवित्र शास्त्र फक्त वाचून फायदा नाही, त्याचा अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. आणि अभ्यास करण्यासाठी आम्ही आळशीपणा टाळला पाहिजे. अभ्यास करण्यासाठी आम्ही कॅज्युअलनेस टाळला पाहिजे. हालेलुया. मेक इट ऑन युअर वीकडेज, मेक इट ऑन युअर वीकेंड्स. हालेलुया. टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. मैं लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा था, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू अप्लाइड अ लीव? ये एक प्रभु के प्रचारक ने बताया था और इट हिट मी. When was the last time you applied a leave to just study the word of the Lord? I repented. मैं बोला लॉर्ड मैं कभी किया नहीं. We apply leave for many things. We apply leave for vacations. We apply leave for sick leave रहता है, casual leave रहता है, earned leave रहता है. हमने कितने सारे holidays, कितने सारे leaves apply किए. Have you ever applied a leave just to study the word of the Lord? Amen. Why? Because there is casualness in studying the word of the Lord. Hallelujah. May the Holy Spirit create a deep hunger
and a thirst to study the word of God, not to just read him. Let God make us people like the Bereans. हालेलुया। उन बीरिया के लोगों को जैसे प्रभु मुझे और आपको बनाए, जो सिर्फ उत्सुकता से सुनने वाले नहीं, लेकिन उत्सुकता से हर दिन परमेश्वर का वचन ढूंढने वाले लोग बने। हालेलुया। लेट अस प्रे। आमीन। हम सभी लोग आज प्रार्थना करेंगे। The Lord will create a deep hunger and a desire, not just to read the word of the Lord, but to study the word of God. Hallelujah. Let us pray. Father God, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि केवल और केवल प्रभु आपके वचन सुनने वाले नहीं परमेश्वर पिता, केवल और केवल आपका वचन पढ़ने वाले नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन हम आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु आपके वचन के ऊपर अध्ययन करने वाले, आपके वचन का अभ्यास करने वाले, प्रभु आपके वचन के ऊपर खोज करने वाले लोग आप हमें बना परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते, लेट एवरी लेजीनेस बी गॉन फ्रॉम आवर लाइफ्स इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक आलसीपन हमारे आत्मा शरीर प्राण में से निकल जाए परमेश्वर पिता। हर एक कैजुअलनेस, बाइबल पढ़ने का जो कैजुअलनेस है हमारे जीवन के ऊपर, वो हर एक कैजुअलनेस यीशु नाम में निकल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एंड लॉर्ड आई प्रे दैट द डीप हंगर, लॉर्ड वी प्रे फादर अ डीप हंगर लॉर्ड गॉड, not only to read your word, but a deep hunger, Lord, to meditate on your word, Father God. A deep hunger, Lord, to study the scriptures, Father God. प्रभु create us a deep hunger, Lord, to study your word, Father God. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। आप हमें सहायता करो इन दिनों में, Lord, that our growth may be evident to people, Father, as you said in your word, Father, as Paul said to Timothy that your growth should be evident, Father, Lord. प्रभु प्रार्थना करते प्रभु कि हमारी आत्मिक उन्नति हो इन दिनों में परमेश्वर पिता, ताकि हम दूध के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं लॉर्ड, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस ऐसे बने परमेश्वर पिता दैट फादर लॉर्ड वी वुड पीपल हु वुड फीड ऑन मीट फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के पवित्र नाम में करते हैं, सुनेगा और कबूल कीजिएगा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। गॉड